पानी के नीचे मौत का जाल। 5 मजदूरों की सांसों से खेलता खौफनाक हादसा। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है जिसे सुनकर रूह कांप उठे। 5 तेल कंपनी के मजदूर पानी के नीचे एक बंद इकाई में एक पाइपलाइन को खोलने का काम कर रहे थे, जब अचानक जैसे ही उन्होंने पाइप के स्क्रू खोले, भीषण दबाव ने उन्हें पाइप के अंदर खींच लिया। पूरे घटनाक्रम में 10 हुए पाइप के खुले छोर से एक भयंकर खिंचाव के कारण तेजी से अंदर घुसते चले गए और देखते ही देखते अंत तक पहुंच गए। अंधकार, ठंडे पानी और बढ़ते डर के बीच यह संघर्ष 1 मिनट से ज्यादा चला और ऐसा लगा जैसे मौत हर तरफ मंडरा रही हो। किस्मत से जब पाइप के अंदर की खिंचाव रुकी, तब वे ऐसे स्थान पर थे जहां पाइप थोड़ा उठा हुआ था, जैसे वहां कुछ हवा मौजूद थी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे जिंदा हैं, उन्होंने एक दूसरे की गिनती की और अपनी शारीरिक स्थिति का जायजा लिया। 5 को कहीं न कहीं चोटें लगी थीं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत उस मजदूर की थी जो कतार में दूसरे स्थान पर था। उसकी टांग टूट चुकी थी और वह दर्द से बेहाल हो गया था। इससे भी बड़ी मुसीबत यह थी कि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लापता थे और इतनी छोटी जगह में हवा अधिक समय तक नहीं टिक सकती थी। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, या तो वे अपनी जान बचाने के लिए खुद कुछ करें या फिर इसी अंधेरी पाइपलाइन में दम तोड़ दें। अब सवाल उठा कि बचने का रास्ता क्या हो सकता है। उनमें से एक ने कहा कि वे सिर पहले अंदर गए थे, इसलिए उन्हें पीछे की ओर रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मगर बाकी 4 मजदूरों का मानना था कि वे टांग पहले अंदर आए थे, इसलिए उन्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आखिरकार बहुमत की बात मानी गई और उन्होंने एक दूसरे को पकड़कर आगे रेंगने का फैसला किया ताकि कोई साथी खो न जाए। पाइपलाइन में चारों तरफ अंधेरा था, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं दिख रही थी, लेकिन जान बचाने की जिद ने उन्हें हिम्मत दी। वे किसी सर्पीली जोक की तरह आगे बढ़ते रहे और इसी संघर्ष में उन्होंने पाया कि काम के दौरान उपयोग किए गए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी पाइप के अंदर खिंच आए थे। ये राहत की बात थी, लेकिन उसी वक्त एक और भयानक सच उनके सामने आ खड़ा हुआ। आगे का पाइपलाइन पूरा पानी में डूबा हुआ था। इसका मतलब था कि अगर उन्हें बचना था तो पानी के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। पानी के अंदर ये पाइपलाइन कितनी लंबी थी, ये भी कोई नहीं जानता था। यानी अगर एक बार वे गोते लगा ले तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसके अलावा उनका घायल साथी, जो बिना पानी के किसी तरह रेंग सकता था, वह पानी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता था और वह कतार में दूसरे स्थान पर था, जिससे पीछे के मजदूरों के लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया था। ऐसे में क्रिस नाम के मजदूर ने एक साहसी फैसला लिया। वह अकेले ही आगे बढ़ेगा। उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और कहा कि अगर वह जिंदा बाहर निकल गया तो तुरंत मदद लाएगा, लेकिन अगर वह वापस ना आया तो इसका मतलब होगा कि वह भी खत्म हो चुका है। बाकी साथी चुप थे, लेकिन उन्होंने इस फैसले को स्वीकार किया। अपने दिल में भारी डर और उम्मीदों का बोझ लिए क्रिस अंधेरे और अनजान पाइपलाइन में आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटा उभरा हुआ पाइप मिला, जहां थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह आगे बढ़ा और जैसे ही पानी में गोता लगाया, उसे एहसास हुआ कि असली डर क्या होता है। यह पाइप कितना लंबा था, इसका कोई अंदाजा नहीं था और उसके शरीर की ताकत भी जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके सिलेंडर की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है और वह बेहोशी की हालत में जाने लगा। मौत जैसे सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन ठीक उसी पल उसने सामने से एक हल्की धातु टकराने की आवाज सुनी। उसने हाथ बढ़ाकर टटोला तो एक और ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। हालांकि उसमें मुंह लगाने का पाइप नहीं था, लेकिन मरने से बेहतर था कि किसी भी तरह ऑक्सीजन ली जाए। उसने पूरा सिलेंडर मुंह में ठूंस लिया और पेट्रोल की गंध सहते हुए आगे बढ़ गया। उसकी हालत अब निठाल हो चुकी थी, लेकिन नई ऑक्सीजन की उम्मीद ने उसे जिंदा रखा। कई मिनटों की दर्दनाक संघर्ष के बाद उसने आखिरकार पाइप का अंतिम सिरा देखा। अब असली चुनौती थी, क्या यह सिरा खुला होगा या बंद? उसकी जान बच सकती थी या वह बस कुछ ही सांसों का मेहमान था। हिम्मत जुटाकर वह ऊपर की ओर तैरा और जैसे ही उसकी आंखों ने उजाले की झलक देखी, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, लेकिन उसने अपनी आवाज लगाई और भाग्य ने उसका साथ दिया। उसे जवाब मिला। एक सहकर्मी जो पानी के ऊपर जहाज पर काम कर रहा था, नीचे ये देखने आया था कि इतने देर से कोई हलचल क्यों नहीं हो रही।
जैसे ही उसने क्रिस की आवाज़ सुनी, वह तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब क्रिस को बाहर निकाला गया तो उसने तुरंत कंपनी को बताया कि उसके 4 साथी अब भी पाइपलाइन में फंसे हुए हैं और उन्हें तुरंत बचाना जरूरी है। लेकिन जब वह अगले दिन होश में आया तो उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसके खून को खौला दिया। कंपनी ने कोई बचाव अभियान नहीं चलाया। उनका तर्क था कि चारों मजदूर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे के लिए थी। लेकिन हकीकत इससे अलग थी। जब गोताखोरों ने पानी के नीचे जाकर पाइपलाइन पर हल्की चोट मारी तो अंदर से जवाब में ठक ठक की आवाज आई, यानी चारों अब भी जिंदा थे। फिर भी कंपनी ने कोई कदम नहीं उठाया। वे सिर्फ अपने आर्थिक नुकसान से डर रहे थे क्योंकि पाइप को काटने और बदलने में पैसे लगते। इस अमानवीयता को देख क्रिस गुस्से में अस्पताल से बाहर भागा, लेकिन उसे जबरदस्ती पकड़कर एक शांत करने वाला इंजेक्शन दे दिया गया। और सबसे दर्दनाक सच यह था कि जब चौथे दिन गोताखोरों ने फिर से पाइप पर चोट मारी तब भी अंदर से हल्की हलचल की आवाज आई। मतलब अब भी कुछ लोग जिंदा थे। मगर 5वें दिन सब शांत हो गया। सभी चारों साथी मर चुके थे। क्रिस जब अस्पताल से बाहर निकला तो उसने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उसने न्याय के लिए लड़ने की ठानी ताकि ऐसी निर्दयी कंपनियों को उनके लालच की सजा मिल सके। लेकिन क्या न्याय हुआ? क्या दोषियों को सजा मिली या फिर पूंजीवादी लालच ने एक और बर्बर हत्या को टक दिया? यह घटना सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं थी, बल्कि मानवता पर लगे एक गहरे कलंक की कहानी थी।